हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अवकलन के बहुत सारे क्वेश्चन को भी किया और बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए अनेक चीज़ों के अनेक फैक्टर को जाना था। आज के लेक्चर में उससे आगे हम चलेंगे, जहां तक हमने पिछला लेक्चर समाप्त किया था या क्लोज किया था उसी के जस्ट आगे। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने उत्तरोत्तर अवकलन तक ला करके चीजों को रोका था। पिछले क्लास में आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने आपको किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अभी अवकलन तो नहीं कराया था, उसको इसमें करना है, लेकिन आप पैरामेट्रिक फंक्शन यानी प्राचलिक फलन का अवकलन कैसे किया जाता है उसकी क्रियाविधि को हमने बताया था और एक एक स्टेप को कई एग्जाम्पल और कई क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का भी प्रयास किया था। तो यहाँ तक उम्मीद है आपकी चीजें बेहतर क्लियर होंगे। आप हमेशा की तरह कॉपी और पेन ले करके अपना मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रख करके बिल्कुल कमेंट वगैरह पर ध्यान न देते हुए आप अपनी चीज़ों को नोट करेंगे और कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और ये है कि आपको इस क्लासेस का फायदा तभी होगा जब क्लास करने के बाद आप खुद से अपनी बुक को ओपन करके बाकी जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं उनको अपने से खुद से करने का प्रयास करिए। जो नहीं आता है उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि हम उसको क्वेश्चन को अगले लेक्चर में या फिर जो भी कहीं समस्या है कंसेप्ट में उसको रिपीट कर सके या फिर बता सके। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको बेहतर क्लियर होंगी। अब आप ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा और आगे की चीज़ों को करना शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिखा हुआ है उत्तरोत्तर अवकलन या द्वितीय कोटि का अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि ऑर्डर यानी कोटि बोला जाता है। तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, उत्तरोत्तर अवकलन जिसको बोलते हैं ये क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है और इसे हल करने की क्रियाविधि क्या है, इसी चीजों को हम लोग बारीकी समझेंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं उत्तरोत्तर अवकलन क्या है। फिर इसे हम इस साइड रख लें। तो देखिए, उत्तरोत्तर अवकलन पहले समझिए। यहां पर लिखा है उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर का मतलब है एक के बाद एक, यानी केवल एक बार ही नहीं, एक के बाद एक के बाद एक अनेक बार हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं उत्तरोत्तर। अब इसको समझिएगा, जैसे कोई एक फंक्शन है y बराबर fx है, y बराबर fx है। अगर इस फलन का एक बार अवकलन किया जाए, एक बार अवकलन अगर हम करें, एक बार अवकलन आप करेंगे अगर, इसको लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स। ये तो आपको पता ही होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लिखते हैं एक बार अवकलन हमने किया है किस फलन का, y का। तो इसका आर्डर जिसको कहेंगे, जिसको आप लोग आर्डर बोल रहे हो, आर्डर या फिर कोटि, अगर इसकी कोटि कहा जाए तो इसकी कोटि एक है, क्योंकि कितनी बार अवकलन हुआ है, केवल और केवल एक बार। तो जितनी बार अवकलन होता है वही उसकी कोटि कहलाती है। अब देखिए दूसरी बार क्या है। अब जो है, अगर दो बार अवकलन हो जाए, दो बार अवकलन हो, दो बार अवकलन होने का मतलब अब हम अवकलन किसका कर रहे हैं, ddx करेंगे, यानी अवकलन कर रहे हैं किसका, एक बार जो अवकलन हो चुका है, तो अवकलन जो हुआ है वो है dy अपान dx। ये अवकलन हो चुका है, इसी का अवकलन फिर कर रहे हैं। तो अब इसे जो लिखा जाएगा, इसके लिखने का तरीका जो है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, d2, क्योंकि यहाँ दो बार आ रहा है, तो d2y होल अपान dx यहाँ, dx यहाँ, तो इसको dx स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाता है। इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा, ये डी स्क्वायर नहीं है, इसको d2 पढ़ा जाता है, इसको डी स्क्वायर ना पढ़ के d2y अपान dx स्क्वायर इस तरीके से पढ़ते हैं। जबकि ना तो ये एक्स स्क्वायर है ना तो ये डी स्क्वायर है, लेकिन d2y बाई dx स्क्वायर इसको इस विधि से पढ़ते हैं। अब इसको जो है, अगर इसके आर्डर की बात की जाए, तो अगर इसकी कोटि ध्यान से देखा जाए तो दो बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि दो होगी। कोटि वही होता है कि जितनी बार हम फलन का अवकलन करते हैं, अगर फलन का अवकलन एक बार है तो कोटि एक होगा,
अगर 2 बार अवकलन है तो कोटि 2 होगा, और अगर n बार अवकलन है तो उसकी कोटि भी n होगी। इसी तरह से अगर इसका 3 बार अवकलन करेंगे, इसी फलन का 3 बार अगर हम अवकलन करते हैं, 3 बार अवकलन करेंगे तो अब इसको लिखेंगे डी डी एक्स। अब किसका अवकलन कर रहे हैं? d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का। जो ये आएगा इसको लिखते हैं d3y होल अपान, ये आपको दिख रहा होगा d3y होल अपान डी एक्स क्यूब। इसको मैं ऊपर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस साइड में, इसको लिखेंगे d3y होल अपान डी एक्स क्यूब। ये हुआ, और इसकी कोटि अगर कहा जाए तो इसकी कोटि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 है। इसी तरह अगर n बार अवकलन हो, n बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी एन वाई होल अपान डी एक्स के पावर n। ये है अवकलन, और इसकी कोटि अगर कहा जाए तो इसकी कोटि है n, क्योंकि इसका अवकलन n बार है। तो इसी प्रक्रिया को कि अवकलन एक से अधिक बार करना और लगातार करना, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है। अब इसको लिखने का एक तरीका और है। इसको लिखने का एक तरीका ये है कि अगर इसको यहां से हटा देते हैं, आपने लिखा है dy बाई डी एक्स, dy अपान डी एक्स। कभी कभी इसको हम लोग y1 भी लिखते हैं, क्योंकि ये बड़ा फॉर्म है, इसी को छोटे फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो y1 लिखेंगे। इसी तरह अगर d2 y अपान डी एक्स स्क्वायर है तो इसे आप लिखते हैं y2, यानी कि डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन। इसको कभी कभी इसी चीज को आप y डैश भी लिखते हैं। y डैश का मतलब कि एक बार अवकलन हुआ है। इसी तरह अगर आप 2 बार अवकलन करते हैं तो उसे लिखते हैं y डबल डैश। इस तरह का भी अगर आपको सिंबल देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि अगर एक डैश है तो एक बार अवकलन करना है, उसकी कोटि 1 है। अगर डबल डैश है तो 2 बार अवकलन है, उसकी कोटि 2 है। इस तरीके से अगर यहीं पर 3 बार अवकलन हो जाए तो d3y अपान डी एक्स क्यूब रहे, इसको आप लोग कभी कभी या तो y3 लिखिए या फिर y पर ट्रिपल डैश करेंगे, y पर ट्रिपल डैश करेंगे। तो यह लिखने की क्रियाविधि है, यह तरीका है। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रश्न में अवकलन कैसे किया जाता है उत्तरोत्तर, उसकी क्रियाविधि को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ तक पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। उम्मीद है ये साफ दिख रहा होगा बिल्कुल। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये तो 2 बार हो गया, ये रहा। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए उसी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी उत्तरोत्तर अवकलन पर ये आपका पहला प्रश्न है। दिया गया है, उम्मीद है साफ दिख नहीं रहा होगा, ये y बराबर आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब आपको निकालना है d2y अपन डी एक्स स्क्वायर। तो d2y यानी कि 2 बार अवकलन करना है, तो पहले हम निकालेंगे dy अपान डी एक्स। यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्ष का अवकलन अगर आप करेंगे तो पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो आप अवकलन करने का तरीका पहले भी जानते हैं। अब यहाँ पर अगर अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो ये होगा 2x, और 3x का अवकलन करेंगे तो केवल और केवल 3 होगा। तो ये आपका पहला डेरिवेटिव dy अपान dx पता होगा। लेकिन आपको निकालना है d2y अपान dx स्क्वायर। तो d2y का मतलब है आपको डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे, इसी फलन का एक बार फिर से अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक,
अब दोनों पक्ष का अगर अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे d2y। अगर आप एक और तरीके से लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dx ऑफ dy अपॉन dx इक्वल, अब यहाँ पर ddx अगर करेंगे इस साइड ddx ऑफ 2x प्लस 3, तो यहाँ इसको जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y होल अपॉन dx स्क्वायर बराबर, अब जैसे ही यहाँ पर अवकलन करेंगे 2x का अवकलन केवल 2 होगा और बाद में 0 हो जाएगा, तो आपका जो d2y अपन dx स्क्वायर आया वो आपको दिख रहा होगा केवल और केवल 2 होगा। तो यही आपको निकालना था उत्तरोत्तर अवकलन की विधि से, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करके। तो ये चीज उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको सभी प्रश्न जितनी बार अवकलन आपको निकालना होगा आप उतनी बार फलन का अवकलन दोनों पक्षों में करिएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ तक आप चीजों को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसका 4 बार आपको अवकलन निकालना है और प्रूफ करना है कि d4y अपन dx स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है, वो वैल्यू है आपका y के इक्वल। इस क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लेते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है y इक्वल a cos x प्लस b sin x, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब कहा गया है कि आप प्रूफ करिए कि d4y अपन dx स्क्वायर, तो पहले हम d4y अपन dx स्क्वायर तो निकालते हैं, फिर देखते हैं। अब y की वैल्यू आपको गिवन, अब यहाँ से पहला डेरिवेटिव हम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब आप पहला डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए dy अपन dx करिएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक। अब क्या होगा dy बाई डी एक्स, अब यहां से करेंगे, ये तो कांस्टेंट है cos x का माइनस टाइम और ये हो जाएगा sin x, फिर इसके बाद प्लस है b है और sin x का अवकलन करेंगे तो ये होगा cos x। ये आपका पहला अवकलन हो गया, एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन। अब आप जब इसका दूसरा अवकलन करने जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये होगा d2y होल अपॉन dx स्क्वायर। अब जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर माइनस a है और sin x का अवकलन आप जानते हैं cos x होगा, फिर प्लस यहाँ पर मैं b लिख दे रहा हूँ। अब cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस आएगा और ये होगा माइनस sin x। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने 2 बार डेरिवेटिव निकाल लिया है, अब आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। तो थर्ड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करिए, आइए फिर से थर्ड डेरिवेटिव करते हैं। अब थर्ड डेरिवेटिव जब करेंगे तो d3y होल अपॉन dx का क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो अपनी जगह है। अब cos x का करेंगे तो माइनस साइन x होगा और ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये होगा आपका साइन x। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस b है और साइन x का अवकलन अगर आप करेंगे तो ये रहा cos x। तो ये आपने थर्ड डेरिवेटिव भी ज्ञात कर लिया। अब आपको फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि आपको 4 बार डेरिवेटिव करना है। फोर्थ डेरिवेटिव के लिए आइए अब हम लोग इसको अगर कलर चेंज कर ले, फोर्थ डेरिवेटिव देखिए, तो अब फिर पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d4y अपान dx के पावर 4। अब अवकलन करेंगे तो यहाँ देखिए a अपनी जगह पर है। अब sin x का अवकलन करेंगे तो ये cos x हुआ और sin x का अवकलन cos x हुआ, और यहाँ पर b तो अपनी जगह है और cos x का माइनस sin x होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हुआ sin x। तो उम्मीद है, देखिए ये तो हुआ आपका फोर्थ डेरिवेटिव। तो फोर्थ डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, लेकिन कहा है कि फोर्थ डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो y के ही इक्वल है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो ये y की वैल्यू a cos x प्लस b sin x है, ये वही चीज है, यानी कि जो आंसर आपका आया है वो और कुछ नहीं है, y के इक्वल है। तो आपको यही प्रूफ करना था। तो यहाँ से आप चीजों को देख लिए कि कैसे, कितनी आसानी से आपको जो चीजें दी गई हैं उसको आप इस तरीके से रख करके प्रूफ कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो ये है, इसी को हम लोग कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन, एक के बाद एक अवकलन। एक के बाद एक अवकलन का मतलब है कि एक बार अवकलन, उसके बाद फिर अवकलन, फिर अवकलन, जितनी बार आपको जरूरत है या फिर आवश्यकता है उसी के हिसाब से आप अवकलन करिएगा। इस तरह से करने पर आप बिल्कुल अपने आंसर की तरफ बढ़ पाएंगे। तो यहाँ तक आप चीजों को नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगर अगला प्रश्न देखा जाए तो आपको देखिए यहाँ पर लिखा है y बराबर cos इनवर्स x, तो d2y बाई dx स्क्वायर को y के पद में ज्ञात करना है। d2y बाई dx स्क्वायर को y के पद में ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहां पर लिखा है y बराबर cos इनवर्स x, ये दिया हुआ है। अब आपको d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है और जो फंक्शन आएगा उसको किसके पद में लिखना है, उसको y के पद में लिखना है। तो इसको पहले सेट करना होगा। चीजों को ध्यान से समझिएगा कैसे आपको करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ध्यान देंगे तो इसको अगर लिखा जाए cos y बराबर x, यानी x बराबर cos y। अब यहाँ से अवकलन अगर आप करेंगे तो cos y का माइनस साइन y होगा, cos y का माइनस साइन y होगा और dy बाई dx बराबर 1 होगा। ठीक, अगर ध्यान से देखेंगे इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन y dy अपॉन dx बराबर 1 होगा और dy बाई dx बराबर जो दिखेगा आपको dy अपॉन dx बराबर ये माइनस 1 अपॉन साइन y, ये हो गया। ठीक, अब अगर यहां से इसी को लेकर के फिर दोनों पक्ष का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन y ऊपर जाएगा तो कोसेक y हुआ। अब अगर इसी में दोनों पक्ष का फिर अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर कोसेक y या कोसेक का अवकलन आप जानते हैं, कोसेक का ddx ऑफ कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू काट x। यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कोसेक y इंटू काट y। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर किसका होगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन आपने किया है तो यहाँ dy अपॉन dx होगा। अब आप यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ। फाइनली आपको दिखेगा कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर आपको यहाँ पर दिख रहा है कोसेक y इंटू काट y। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx आपका कुछ नहीं है, माइनस कोसेक y है, माइनस टाइम्स कोसेक y। अब कोसेक y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो गया और ये होगा कोसेक स्क्वायर y और इनटू में आपका मिलेगा काट y। ये आपका दिखा d2y और होल अपॉन dx स्क्वायर, d2y होल अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ तक की चीज आप देखिए। अब पहले इस चीज को समझिएगा, इसको इस तरह से करने का पर्पस क्या है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करिए और वो किसके पद में होना चाहिए। d2y अपॉन dx स्क्वायर तो निकालना है, लेकिन कहा गया है कि y के पद में होना चाहिए। y के पद में होने का मतलब ये है कि आपका जो इस टाइप इधर जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये जो है आपका y हो, x के पद में ना हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो इधर dy बाई dx होगा, cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आपको चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, एक दूसरे में बदलना होगा। इसका दूसरा भी तरीका है, मैं उसको हिंट कर दे रहा हूँ। आप यहाँ तक की चीजें नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरी मेथड को मैं अभी बताता हूँ। देखिए इसका दूसरा मेथड ये है कि आप यहीं पर अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ से dy अपॉन dx बराबर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसके बाद डबल डेरिवेटिव है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे अंश का अवकलन 0 माइनस अंश, इसको हम अगर पहले लिख देते हैं माइनस को यहाँ पर, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश यानी 1 गुणे हर का अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट
x यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो माइनस 2x, ये हुआ। और कुल के अपान में हर का वर्ग यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि करड़ी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी x और होल अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आपको x के पद में d2y/dx स्क्वायर मिल गया। अब इसी x की जगह हमें y में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से x बराबर cos y यहाँ पुट कर लीजिए। तो जैसे ही रखेंगे x की जगह cos y, तो ये बनेगा आपका cos y होल अपान 1 माइनस cos स्क्वायर y, 1 माइनस cos स्क्वायर y, और इसके बाद अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y। अब आप इसको हल करेंगे तो देखेंगे बनेगा क्या, cos y और होल अपान 1 माइनस cos स्क्वायर, ये बनेगा sin स्क्वायर y इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर y, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये बन गया sin y। अब इसको देखिए cos y अपान sin y, cos y अपान sin y जो बनेगा ये बन जाएगा काट y इंटू साइन स्क्वायर y ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर y। और यही आपने उस विधि से भी देखा था d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ से डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आपको निकालना है y के पद में, तो आपका ये मेथड भी है सफिशिएंट। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो आपको पिछला मेथड हमने बताया है उस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको बेहतर समझ में आया होगा। दोनों विधियों को आप नोट कर लीजिए, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आप ध्यान से देखिए क्या दिया गया है और क्या पूछा गया। y बराबर, अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी हमने किया है। देखिए इसमें y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिखाइए कि ये इसके इक्वल है। एक बार आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, इस बात को समझिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 का मतलब अभी हमने बताया था, y2 का मतलब है आपको डबल डेरिवेटिव करना है, यानी d2y/dx स्क्वायर, y1 यानी dy/dx। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए, आप निकाल लीजिए। तो आपको दिया क्या गया है, पहले यहाँ से ये चीज लिख देते हैं लिखने के लिए। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है y बराबर tan इनवर्स x, और इसका जो है होल स्क्वायर है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका अवकलन किया जाए, तो अगर ध्यान से देखिए dy/dx, और ये कुछ नहीं है y1 है, y1 जब निकालेंगे तो ये होगा 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपका हो गया y1 का। उम्मीद है ये तक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। y1 की वैल्यू यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना था, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, अब इसके जस्ट बाद आपको डबल डेरिवेटिव भी करना है। तो ये अब जब डबल डेरिवेटिव जैसे ही करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दो फलन एक दूसरे में बटे के रूप में है। तो अगर अब d2y/dx स्क्वायर करेंगे तो ये है हर का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर हो गया, गुणे अंश का अवकलन जब करेंगे तो 2 तो अपनी जगह है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश में 2 tan इनवर्स x, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन 2x होगा, और कुल के बटे हर का स्क्वायर, तो कुल के बटे इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, ये वैल्यू यहाँ से इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल 2। तो यहाँ पर जो आया ये आया 2 माइनस, अब यहाँ पर 2x और 2
तो 2 to 4 x इंटू tan इनवर्स x, ये हो गया होल अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिल गया y2, ये वैल्यू आपको मिल गई y2। तो आपके पास y1 भी मौजूद है, y2 भी मौजूद है। अब ये दोनों मान आपको जो प्रूवेंट है, जो सिद्ध करना है, आप उसमें रखिए। देखिए फिर हल करते हैं उसको रख करके। तो यहाँ पर पहले जैसे जैसे वैसे रखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है मान, इसको अगर दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर है, पहले से होल स्क्वायर था। फिर y2 का मान गुणा करना है, तो y2 की वैल्यू ये है। तो जो y2 है, y2 देखिए 2 माइनस 4x tan इनवर्स x और होल अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। फिर प्लस है, प्लस 2x और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मल्टीप्लाई जो करना है y1 का मल्टीप्लाई। y1 आपके पास यहाँ पर है, देखिए जो y1 की वैल्यू है आपको दिख रहा होगा 2 tan इनवर्स x होल अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक की चीज आपको ध्यान से देखी होगी। ठीक, अब इसके बाद इसी को हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो बचा है आप ध्यान से देखेंगे तो बचा है 2 माइनस 4x और tan इनवर्स x, ये पहले वाले से बच गया। अब दूसरे वाले में जो बचा है अगर उसको ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे कैंसिल हुआ और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा 2 का 4 से तो प्लस हो जाएगा और ये होगा 4x और ये है tan इनवर्स x। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला माइनस में टर्म है, ये प्लस में है, टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो केवल और केवल आपको 2 बचा हुआ दिखेगा। तो आपको यही चीज करना था। आप जो है इस चीज को 1 बाई 1 करके इस तरह से करिएगा, आपका आसानी से क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखिए y1 और y2 की वैल्यू निकाल करके जो चीज प्रूवेंट था, जो प्रूफ करना था, हमने उसमें रख दिया। आपका एग्जैक्ट वैल्यू वही आया जो आपको प्रूफ करना था। तो आप भी अपने बुक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है इस टाइप के, आप उस क्वेश्चन को बारी बारी से करिएगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें कमेंट में करके बता दीजिएगा। तो यहाँ तक आप चीजों को नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर दिखा है, यदि y z का फलन है तथा z बराबर ax है तो सिद्ध कीजिए कि दिस इक्वल दिस। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको फंक्शन थोड़ा सा डिफाइन करने का तरीका भी पता चलेगा कि फलन वास्तव में होता क्या है और कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जो चीज कहा जा रहा है पहले उसको ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है y z का फलन है, यानी z जो है चर है, यानी y है जो फलन है किसका फंक्शन है, z का। ठीक, इस तरीके से y तो फलन हो गया, लेकिन किसका फलन है, तो z में फलन है, तो z को इस तरीके से लिख लिया। और फिर कहा जा रहा है कि जो z है वो ax के बराबर है, और जहां पर z जो है वो ax के बराबर है। इसका मतलब कि आपका जो y है वो फंक्शन तो है, लेकिन z की जगह हम लिख सकते हैं ax, इस तरीके से ax, इस तरीके से। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि y एक फंक्शन है और किसका फंक्शन है, z का। तो z और z की जगह ax है, इस तरीके से y बराबर साइन, आप एक एग्जांपल ले लिए ax। ठीक, तो y जो है फंक्शन हो गया किसका, z का, और z जो है z की जगह ax आपने रख दिया, तो इस टाइप से फंक्शन बनेगा। तो बहुत सारे फंक्शन इस टाइप से बन सकते हैं, y बराबर साइन ax, log ax, tan ax, कहीं पर भी रहेगा जहां x है वहां ax होगा, कहने का ये मतलब है। तो आपको अब प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ करिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर d2y अपॉन dz स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, d2y अपॉन
डी जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब आप अवकलन करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यहाँ अगर हम लिखें डी वाई अपान डी एक्स, तो जब डी वाई अपान डी एक्स करेंगे तो एक बार इसका अवकलन करेंगे, एक बार इसका अवकलन करेंगे, यानी एफ डैश होगा और ए एक्स हो गया। इसके बाद जैसे यहाँ है, आप इसको समझिए, जैसे ही इसका अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स हो गया, कॉस ए एक्स हो गया। अब लेकिन ए एक्स का अवकलन करेंगे तो इंटू ए होगा। इसी तरह फलन के अवकलन में यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई भी होगा। यहां तक उम्मीद है चीज समझ में आई होगी कि पहला अवकलन हमने किया तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है, लेकिन आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, तो डबल डेरिवेटिव जब हम करेंगे डी टू वाई होल अपान डी एक्स स्क्वायर, इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक बार और गुणा होगा, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे एफ डबल डैश ए एक्स। इसी चीज को यहाँ पर अगर आपको देखना है, इधर आप लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस आएगा और साइन ए एक्स, इस तरीके से। तो देखिए हमने डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर लिख लिया, डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें निकालना है डी टू वाई अपन डी जेड स्क्वायर, यानी वाई और जेड में फंक्शन को देख करके काम करना है। तो देखिए यहां से जब हम लिखेंगे, जो एक आपका ये टाइप दिया हुआ है y बराबर एफ जेड, y बराबर एफ जेड अगर है तो यानी कि डी वाई अपान डी जेड अगर हम लिखेंगे, डी वाई अपान डी जेड का मतलब हुआ एफ डैश जेड, एफ डैश जेड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर एक बार और अवकलन करें जेड के रिस्पेक्ट में, तो डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर, इसको जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे एफ डबल डैश जेड, क्योंकि दो बार अवकलन हुआ है। और जेड की जगह हम लिख क्या सकते हैं, जेड की जगह हम लिख सकते हैं ए एक्स। जैसे ही लिखेंगे इसको तो ये बनेगा एफ डबल डैश जेड की जगह ए एक्स, यानी अब आपको दिख रहा है एफ डबल डैश ए एक्स ये किसके बराबर है, डी टू वाई अपन डी जेड स्क्वायर। तो डी टू वाई अपन डी जेड स्क्वायर यहाँ आपको दिख रहा है, एफ डबल डैश ए एक्स यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपको दिख रहा है डी टू वाई अपन डी जेड स्क्वायर। तो यहीं पर जो चीज आपको लिखना है ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर, जो कि आपको प्रूफ करना था। तो फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर। यही आपको प्रूफ भी करना था। आप यहाँ से भी, अब इसको अगर यहाँ से क्वेश्चन से देखना है तो देखिए आपका डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे जब लिखेंगे y बराबर साइन जेड और यहाँ डी वाई अपान डी जेड करेंगे तो साइन जेड का कॉस जेड होगा, और इसी तरह डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस साइन जेड होगा, माइनस साइन जेड, और जेड की जगह ए एक्स जब लिखेंगे तो माइनस साइन ए एक्स, ये हुआ। अब आप ध्यान से देखिए माइनस साइन ए एक्स, तो यहाँ माइनस है साइन ए एक्स किसके बराबर है, डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो है ही, और माइनस साइन ए एक्स जो है वो डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर के बराबर है। तो उम्मीद है ये चीज अब आपको समझ में आई होगी कि जो चीज आपको प्रूफ करना था या फिर जो लाना था वो कहना क्या चाह रहा है, फलन का एक दूसरे चर के रूप में अवकलन कैसे किया जाता है, एक दूसरे रूप में फलन परिभाषित कैसे होता है। यहाँ इसका एक हमने एग्जाम्पल से लेकर के कर दिया, और इधर बेसिक डिफिनीशन से, बेसिक तरीके से परिभाषा से कैसे होगा, दोनों तरीके आपको हमने बता दिए। तो यहाँ तक इन चीजों को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं कि कैसे हल करना है। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है y बराबर 3 cos log x
प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो प्रूफ करना है आपको ये चीजें। तो जब ये चीज आपको प्रूफ करना है तो देखिए जो वैल्यू आपको दिया है उसी से और वैल्यू फाइंड कर लीजिए क्या क्या चीजें चाहिए। y1 और y2 आपको चाहिए होगा। y बराबर आपको गिवन है, y बराबर 3 टाइम्स cos और log x है, log x है, और प्लस 4 टाइम्स साइन log x है, log x। तो पहले हम y1 निकालते हैं। y1 निकालेंगे। देखिए जो y1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 है, cos थीटा का माइनस होगा, माइनस साइन log है, ठीक। cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, 3 तो अपनी जगह, cos थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू log x का करेंगे तो 1 अपान टोटल के x होगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर प्लस 4 है, 4 हो गया, साइन थीटा का cos log x होगा और log x का 1 अपान x। ये वैल्यू आपका हो गया y1, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं dy अपान dx, यानी dy अपान dx की वैल्यू आपको dy अपान dx की वैल्यू ये आपको मिल गया। अब आपको निकालना है d2y अपान dx इस पर। तो यहाँ से d2y अपान dx स्क्वायर यानी कि y2 की वैल्यू निकालनी। y2 जब निकालेंगे तो इसका फिर से अवकलन होगा। देखिए -3 तो पहले ही है, इसको हमने लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अंश बटे हर का नियम, तो नियम क्या है, हर हमने लिख लिया, गुणे अंश का अवकलन। तो साइन का अवकलन क्या होगा, cos log x इंटू log x का अवकलन 1 अपान x। तो ये हर हो गया गुणे अंश का अवकलन। फिर माइनस अंश में कितना है, साइन log x, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन 1 होगा, और कुल के बटे हर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ये पहला टर्म हो गया, यानी कि पहला पद। इस तरीके से अब इसके बाद आपका जो दूसरा पद है इसका अवकलन जब करेंगे प्लस 4 तो अपनी जगह है, इसका भी अंश बटे हर से, तो हर गुणे अंश का अवकलन, तो कास का जब अवकलन करेंगे तो माइनस इन log x ये हो गया, इंटू log x का करेंगे तो 1 अपान एक्स। तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश लिखेंगे तो cos log x, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, हर का अवकलन 1, और बटे में हर का स्क्वायर यानी टोटल के अपान एक्स स्क्वायर ये होगा, ठीक। तो यहाँ तक तो हमने डबल डेरिवेटिव कर लिया। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो y2 की जो वैल्यू होगी वो आपको दिखेगा, -3 यहाँ पर है, x से ये x कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर वहाँ भी है, तो टोटल के अपान में तो एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो टोटल के अपान में एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए -3 का गुणा यहाँ पर होगा, तो -3 cos और ये होगा log x, -3 cos log x, ये वैल्यू यहाँ से हुआ। अब इसके बाद माइनस साइन log x है, माइनस साइन और ये है log x। यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ से ये x वैल्यू s से कैंसिल हुआ, 4 का मल्टीप्लाई होगा, -4 साइन log x, -4 साइन log x। अब इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई वहां पर होगा, तो -4 दोनों में माइनस होगा, तो ये हो गया -4 log -4 cos log x, -4 cos log x ये हुआ, और ये होल अपान। यहां तक तो चीज क्लियर होगी कैसे कैसे हमने लिखा है। अब जो देखिए, अब यहाँ पर आपको जो चीजें दिख रही हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो cos log x यहाँ पर है और cos log x यहाँ है, तो 4 और 3 यानी -7 हो गया, -7 टाइम्स। तो इसको अगर हमें लिखना है तो इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, y2 बराबर -7 टाइम्स, -3 टाइम्स ये है और -4 टाइम्स ये है, तो -7 टाइम्स cos log x होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। इसके बाद माइनस साइन log x
और -4 साइन, तो यहाँ पर -5 टाइम्स होगा, -5 साइन लॉग एक्स, -5, अब ये साइन लॉग एक्स होगा और होल अपान एक्स स्क्वायर, ये y2 की वैल्यू। तो यहां से आप देख रहे हैं अब हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, y1 भी कैलकुलेट कर लिया और y2, जो कि हमारी बेसिक नीड थी, क्योंकि बिना y1 और y2 को कैलकुलेट किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने अब y1 भी कैलकुलेट हो गया, y2 भी, और आपके पास y भी है। अब जहां जहां जैसे जैसे चाहिए आप उसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए, फिर देखिए आप सॉल्व कर लीजिए। तो पहले मैं यहाँ से इस चीज को इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको देखिए जरूरत किसकी है, y1 की। तो y1 चाहिए, y चाहिए, y1 हमने लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने y1 लिख दिया है, और y भी है, और y2 वहां पर लिखा हुआ है। तो बाकी सभी चीजों को हटा देते हैं यहाँ से। तो बाकी सभी चीजों को यहाँ से इस तरीके से अगर हटा दिया जाए, आपके पास अब आपको दिख रहा होगा कि आपके पास y1 भी है, अब आपके पास y1 भी है, y भी है, y2 भी है। तो एक्स स्क्वायर, इसको अगर एक रेखा खींच दें इस तरीके से, एक्स स्क्वायर में y2 का गुणा करना है, तो एक्स स्क्वायर और y2 की जगह देखिए कितना आया है हमारा, y2 की जगह है -7 cos log x और -5 sin log x, ये है, और होल अपान एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर y2 की वैल्यू हमने यहां से लिख लिया। अब इसके बाद है x इंटू y1, तो प्लस आपने लिखा x इंटू, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है y1 का। y1 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो y1 देखिए यहाँ पर है, तो y1 आपका यहाँ से जब करेंगे तो अपान में तो x है ही, इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं तो ये -3 साइन log x होगा, -3 साइन log x और +4 cos log x, ये हो गया, और होल अपान x होगा। यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसके बाद फिर प्लस करना है और y1 प्लस y ऐड करना है, ये हो गया y2 x स्क्वायर x y1 और फिर प्लस y का मतलब यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं प्लस ले लूं और y की जगह लिखना है तो 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर तो इससे कैंसिल होगा, यहाँ से ये वाला x इससे कैंसिल होगा। अब आपके पास -7 cos x है। अब यहाँ पर आप देखेंगे cos log x, तो 3 cos log x यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो 3 और 4 7 cos log x प्लस में होगा, और यहाँ -7 है तो कैंसिल आउट हुआ। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर 4 sin log x है, 4 sin log x है, और यहाँ पर -3 4 और यहाँ -3 sin log x है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो केवल और केवल 1 होगा। यहाँ पर कहीं थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। x y1 है, y1 की वैल्यू 4 टाइम्स है तो 4 ये होगा, और यहाँ अगर 5 आया है, अगर y2 की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स ये है, तो यहाँ अगर 4 है तो केवल और केवल यहाँ पर जो y2 की वैल्यू होगी, y1 की वैल्यू -3 टाइम्स है। इसको थोड़ा सा अगर आप चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है। जहाँ से अब आपका ये 7 से 7 ये तो कैंसिल हो गया, इसी तरह से 4 टाइम्स साइन log x और ये साइन log x, ये जो है इस, और 5 और 3 8 है और ये 4 है, तो किसी तरीके से ये भी 8 होगा। हमें लगता है कहीं से 2 मिस हुआ है, कहीं ना कहीं से 2 मिस हुआ है। तो आप अगर ध्यान से करेंगे तो आपको दिखेगा, ध्यान से करेंगे तो ये भी आपका फाइनली जो कैंसिल आउट हो करके ये 0 के इक्वल आएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा कहाँ पर मिस हुआ है, क्योंकि हमने इरेज भी कर दिया है तो अब थोड़ा सा उसको फिर से हल करना मुश्किल होगा, बट लेकिन आपको प्रोसेस हमने पूरा समझा दिया। आपका प्रोसेस यही है, आप एक बार फिर से
y की वैल्यू गिवन है y1 में देखिए कहीं गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि y1 -3 है। cos का माइनस साइन log x का 1/x, इसके बाद 4 साइन का cos होगा log x का 1/x। y और y1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। y2 में कैलकुलेशन में कहीं थोड़ा बहुत एरर हुआ है तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा और फिर अगर वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे तो आप एग्जैक्ट देखेंगे कि यही वैल्यू आया हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस प्रूवेंट में ही कहीं ना कहीं एरर हो, आपका ये वैल्यू सेम हो, आपका प्रूवेंट में भी एरर हो सकता है, प्रूवेंट में एरर हो सकता है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एरर एक्चुअल में कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको प्रोसेस हमने बिल्कुल सही कराया है किस तरीके से करना है, तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखें तो हाँ, अगला प्रश्न आपका ये है। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फिर इसके बाद खुद से करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है y बराबर साइन m साइन इनवर्स x है। तो प्रूफ करना है 1 - x पर y2 वैल्यू निकालना है, y1 निकालना है और y तो दिया ही है। आपको फिर वही प्रोसेस से होकर के गुजरना है। तो आइए पहले दिए गए फलन से हम लोग y1 और y2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये सब प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, इसमें आपको भी अपने आप से मेहनत करना होगा। अब y तो गिवन है, मैं y1 डायरेक्ट लिखता हूँ। y1 तो साइन x का कॉस होता है और m साइन इनवर्स x। इसके बाद m साइन इनवर्स x का करेंगे तो m होगा इंटू साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। ये टोटल वैल्यू आपको मिल गया y1 का। अब y2 देखिए अंश बटे हर से, y2 जब आप निकालने जाएंगे तो लिखेंगे हर, तो हर क्या है 1 - x² गुणे अंश का अवकलन। अब अंश का अवकलन जब हम करेंगे, अब देखिए अंश के अवकलन में यम है, कांस्टेंट हमने बाहर कर दिया। पास का जो अवकलन होता है माइनस साइन माइनस होगा, ये तो हर हो गया। अंश का अवकलन यम कांस्टेंट था, कास का माइनस साइन यम साइन इनवर्स x, ये हो गया कास थीटा का साइन थीटा। फिर इसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो ये m² हो जाएगा और साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 - x², ये हुआ। तो ये हुआ हर गुणे अंश का अवकलन माइनस, अब लिखेंगे अंश लिखेंगे तो यम इसके बाद कास यम साइन इनवर्स x। ठीक, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे तो √x का 1/2√x, इसके बाद -2x, ये हो गया हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, कुल के बटे में हर का स्क्वायर, कुल के बटे में मैं यहाँ एक और बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के है और इसके बटे में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हर का स्क्वायर करेंगे तो 1 - x² हो जाएगा। 1 - x² को मैं कुल के बटे में लिख दिया। अब देखिए, अब समझिएगा, यहाँ 1 - x² और ये तो कैंसिल आउट हुआ। अब जो बचा है वो केवल और केवल m² और माइनस टाइम है -m² और साइन यम साइन इनवर्स x, ये फैक्टर यहाँ पर बचा। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 से 2 कैंसिल होता दिखेगा और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस होगा। अब यहाँ पर यम है और यहाँ x है, mx होगा बस mx हो गया और कास और यहाँ पर यम साइन इनवर्स x है और टोटल के अपान √1 - x² है और इसके होल अपान में 1 - x² दिख रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर भी अपान में 1 - x² लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 1
एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया। हमने y को हमें पता ही है, y1 निकाल लिया और y2। अब यही चीज ला करके यहाँ पर रख दीजिए। देखिए जो जो चीजें रखना है उसको मैं रखते हुए चलता हूँ। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, y2 में मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y2 आपके सामने ये है। अब इसमें इस पूरे y2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल होगा और केवल जो बचेगा वो माइनस एम स्क्वायर और साइन साइन यम साइन इनवर्स एक्स ये बचा। फिर प्लस एम एक्स और कॉस कॉस यम साइन इनवर्स एक्स ये बचा और अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का मान। अब इसके बाद माइनस एक्स का गुणा किसमें करना है, y1। तो y1 में जब हम किसका गुणा करेंगे, माइनस एक्स का, तो यहाँ क्या होगा माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो यम में एक्स का गुणा होगा तो माइनस एम एक्स और फिर कॉस यम साइन इनवर्स यम और ये साइन इनवर्स एक्स और होल अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ये हो गया, ये पूरा हो गया माइनस एक्स टाइम आपका y1 और प्लस यम स्क्वायर का गुणा y में करना है तो y में एम स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यम स्क्वायर साइन यम स्क्वायर, यहाँ पर हुआ साइन यम स्क्वायर साइन यम साइन इनवर्स एक्स यम इनवर्स। अब आप ध्यान से देखिए ये यम स्क्वायर साइन यम इनवर्स एक्स और यहाँ पर यम स्क्वायर साइन यम साइन इनवर्स एक्स प्लस में और ये माइनस में आपस में कैंसिल हुआ और ये टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल होगा तो फाइनल जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको जो प्रूफ करना है वो 0 के इक्वल, तो आपको 0 के इक्वल दिख रहा होगा। तो ये बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी हल किया। जैसा कि हमने बताया भी था कि आप एक एक स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उसमें जो जो वैल्यू निकालनी है y1 की या y2 की जो भी निकालना है आप उसको निकाल करके हल करके आप क्वेश्चन में रखिए। जो प्रूवेंट है आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स को d2y बाई डी एक्स के फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पर लिखा क्या है e के पावर y, इसको थोड़ा और बड़ा लिखा जाए, e के पावर y है और यहाँ पर x प्लस 1 है इक्वल 1 है। अब आपको प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको इस साइड अगर भेज लेते हैं e के पावर y बराबर 1 अपान x प्लस 1। अब अगर हम दोनों पक्ष का अवकलन कर देते e के पावर y का e के पावर y dy अपान dx बराबर, अब इधर करेंगे तो हर x प्लस 1 गुणे अंश का अवकलन आप देख ही रहे हैं। अंश का अवकलन जब करेंगे तो 0 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन 1 कुल के बटे में इसका स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको दिखेगा -1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया dy बाई डी एक्स बराबर। तो dy बाई डी एक्स मिल गया, लेकिन आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो अब यहाँ से पहले इस फैक्टर को यहाँ से लिख लीजिएगा dy अपान dx बराबर, अगर इस साइड लेकर के जाएंगे, इस साइड इसको ले जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, e के पावर माइनस वाई होल अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस वाई। ये आपको मिलेगा है dy बाई डी एक्स बराबर। अब आपको लिखना क्या है, अब आपको लिखना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ y करेगा। अगर यहाँ से आप लॉग ले लेते तो लॉग लेने के बाद काफी इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। तो आइए इसको थोड़ा और इजी फॉर्म में यहाँ पर लॉग की हेल्प से करते हैं। देखिए अब दोनों पक्षों में अगर हम लॉग ले लेते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है e के पावर y
इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 के पावर -1। अब लॉग लेंगे तो ये केवल और केवल y होगा बराबर -1 आगे आ गया और ये होगा log x प्लस 1। अब ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया। तो अब लिखेंगे अगर dy बाई डी एक्स बराबर माइनस log x का 1 अपान x प्लस 1 होगा इंटू एक्स प्लस 1 का करेंगे तो वही फैक्टर आएगा। तो ये आपको दिख गया पहले किसकी वैल्यू, ये हो गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, माइनस तो पहले से ही है तो माइनस में इसी साइड लगा देता हूँ। इसका और अवकलन करेंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये पावर ऊपर चला जाएगा तो ये -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। ये हो गया अवकलन। अब माइनस और माइनस कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, यानी कि आपको मिल रहा है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर मिल रहा है 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको मिला। अब यहाँ देखिए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर भी निकल गया और आपको dy बाई डी एक्स भी मिल गया। तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, एक्स का होल स्क्वायर है। इसके बाद dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करना है। देखिए dy बाई डी एक्स इतना मिला है, इसी का जब होल स्क्वायर हम करेंगे तो आप वहां से देखिए -1 अपान 1 प्लस एक्स, इसका जब होल स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपको जो देखने को मिलेगा, ये जो देखने को मिलेगा 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि दोनों इक्वल है और आपको यही प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में आपको बेसिक समझना क्या है कि इस एक्सपोनेंशियल को हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ e की पावर y की वैल्यू जब यहाँ से रखेंगे तब भी ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से e की पावर -y की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो e के पावर -y जो वैल्यू आएगा इसको इस साइड ले जाएंगे तो यो x प्लस 1 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही x प्लस 1 रखेंगे, एक x प्लस 1 कैंसिल होगा और फाइनली dy बाई डी एक्स जो मिलेगा आपको, जो यहाँ मिला है वही मिल जाएगा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को हल करने का। उम्मीद है ये समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बस केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से समझिएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए इसमें आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो a कांस्टेंट है, e के पावर mx का e के पावर mx होगा इंटू m मल्टीप्लाई होगा, ये होगा प्लस b है और e के पावर nx का e के पावर nx होगा इंटू n होगा। ये तो d1 हो गया या फिर y1 इसको बोलते हैं। हमने y1 कैलकुलेट कर लिया, या फिर dy बाई डी एक्स। अब आपको चाहिए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, यानी फिर से अवकलन करना है। तो यहाँ पर एक बार और अवकलन करेंगे तो m इंटू a, ये तो पहले से है, e के पावर mx का e के पावर mx और m का करेंगे तो m स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर करेंगे तो b n b e के पावर nx और nx का करेंगे तो n स्क्वायर। आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया। अब जो चीज कहा गया है वो कर लीजिए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पहले लिखता है, यानी m स्क्वायर और a e के पावर mx और प्लस n स्क्वायर b e के पावर nx, ये हो गया। और माइनस m प्लस n, माइनस m प्लस n और dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपका यहाँ से लिखा हुआ है m a e के पावर mx e के पावर mx प्लस n b e के पावर nx, ये हो गया e के पावर nx प्लस m n इंटू y है, प्लस m n इंटू y की जगह आपको दिख रहा है a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, ये वैल्यू। अब आप इसको अगर पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ से m और m मिल करके m स्क्वायर a e के पावर mx होगा और m स्क्वायर a e के पावर mx, ये वाला टर्म इस वाले पूरे टर्म से कैंसिल होगा। इसी तरह m का जब मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो m n e b e के पावर होगा और जब n का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया
और इसका जब यम का मल्टीप्लाई इस वाले से होगा तो यम एन मिलेगा, और एन का जब मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये भी मिलेगा, दोनों निगेटिव होंगे और ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है। तो फाइनली आपका कैंसिल होकर के जो वैल्यू आएगा वो आपको जो प्रूफ करना है वैल्यू, तो आपको 0 के इक्वल मिलेगा। तो आपका बेसिक तरीका जो है यही है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस कैलकुलेशन को खुद से भी हल करिएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यही इसके हल करने का पूरा तरीका है। आप इसको बेसिक तरीके से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगर देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। अब देखिए किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाता है, आज का ये भी टॉपिक है। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, इसमें भी कई क्वेश्चन अभी करने हैं बाकी। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन का जो कंसेप्ट है वो बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोले का प्रमेय देखेंगे क्या है। देखिए एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक फलन है डी वाई बाई, उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इतना आया, और दोनों जो फलन है एक्स में ही हो। पहला जो फलन है उसका भी चर एक्स है, दूसरे फलन का भी चर एक्स है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स लिखेंगे और डी वाई टू अपॉन डी एक्स को एफ टू डैश एक्स लिखेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, आपको ये अच्छी तरह से पता है, अगर x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो x की वैल्यू नीचे आती है, और y के सापेक्ष अवकलन है तो जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वो वैल्यू नीचे आता है। बेसिक कंसेप्ट यही है। अगर आप समझिए यहाँ पर एक फलन है f1 है x में है, और दूसरा फलन है f2 है वो भी x में है, और ये है y1 बराबर और ये है y2 बराबर। तो अगर यहाँ से हम लिखेंगे तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स निकालेंगे वो होगा f1 डैश एक्स, और यहाँ से अगर डी वाई टू अपॉन डी एक्स निकालेंगे वो होगा f2 डैश एक्स। ठीक, यहाँ तक होगा। अब इसके बाद एक फलन के सापेक्ष दूसरे का अवकलन करना है, यानी आपको जो निकालना है वो वैल्यू क्या निकालनी है, डी वाई वन अपॉन डी वाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि y2 के सापेक्ष y1 का अवकलन, इसका मतलब है y2 के सापेक्ष y1 का अवकलन, y1 का अवकलन। अब इसको तरीका क्या है, अब देखिए जो वैल्यू ऊपर है y1 वैल्यू ऊपर है तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स ऊपर लिखिएगा, यानी आपको अगर डी वाई वन अपॉन डी वाई टू निकालना है तो आप लिखिएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स और होल अपॉन डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। इसका तरीका बेसिकली वही है जो आप प्राचलिक फलन के अवकलन कर रहे थे उसमें जिस तरीके से आपने अवकलन किया है उसी लॉ को यहाँ भी फॉलो करना है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, आपको हमने कंसेप्ट समझा दिया, इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। जैसे देखिए x के पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम यहाँ पर फलन अलग अलग ले लेते हैं। एक फलन को हमने y1 मानेंगे और एक को y2 मानेंगे। तो एक फलन आपका दिया है, हम मान लेते हैं y1 बराबर x की पावर 5 है और यहाँ पर लिखेंगे y2 बराबर x स्क्वायर है। देखिए किसके सापेक्ष, x स्क्वायर के सापेक्ष, यानी ये वाला नीचे रहे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डी वाई वन अपॉन डी एक्स बराबर, ये करेंगे तो 5x की पावर 4, और यहाँ से डी वाई टू अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये होगा 2x। अब जिसके सापेक्ष करना है, यानी आपको निकालना क्या है, डी वाई वन होल अपॉन डी वाई टू, दूसरे के सापेक्ष करना है। अब इसको लिखेंगे डी वाई वन अपॉन डी एक्स और होल अपॉन डी वाई टू अपॉन डी एक्स। तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स आपको पता है 5x की पावर 4 है, होल अपॉन 2x है, 2x है तो इसकी वैल्यू 5/2 और x की पावर 3, यानी फाइनल आपका जो रिजल्ट होगा ये होगा x स्क्वायर के सापेक्ष जो है, x स्क्वायर के सापेक्ष x की पावर 5 का अवकलन। तो ये हल करने की क्रियाविधि है। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें बेहतर समझ में आई होंगी। आप इन चीजों को नोट कर लीजिए और खुद से अब बाकी क्वेश्चन को अपने से हल करने का प्रयास करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन और भी है इसमें, जिसको मैं दिखा देता हूँ।
अब देखिए यक्स साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इसी तरीके से आपको इसका अवकल गुणांक निकालना है। फंक्शन के पावर फंक्शन है ये तो आप अपने से खुद से कर लेंगे। निम्नलिखित का अवकल गुणांक आप इस इंटरवल के बीच में भी इसको करना है, निकालना है, ये भी आप खुद से कर लेंगे। इस इंटरवल के लिए अवकल गुणांक यानी अवकलन करना है, आप इसको भी कर लेंगे लॉग लेकर के। एक क्वेश्चन में इसको इस टॉपिक में और बता देता हूँ। लॉग के ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें देखिए इसका अवकलन निकालना है इसके सापेक्ष। तो यहाँ पर मैं y1 बराबर लिख लेता हूँ log x और y2 बराबर आपका जो है वो है tan x। तो किसके सापेक्ष निकालना है उसको दूसरा मानते हैं, तो जिसके सापेक्ष निकालना है तो यहाँ पहले हम dy1 अपान dx निकालेंगे, तो log x का 1 अपान x हो गया, और यहाँ से dy2 अपान dx करेंगे तो tan x का sec स्क्वायर x हो गया। अब हमें निकालना है dy1 अपान dy2। जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे रहेगा, तो y2 के सापेक्ष है तो dy1 अपान dy2। इसका मतलब ये है dy1 अपान dx होल अपान dy2 अपान dx। तो dy1 अपान dx की जो वैल्यू है ये है 1 अपान x, और इसके होल अपान में dy2 अपान dx यानी कि सेक स्क्वायर x, और ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे ये cos स्क्वायर x बनेगा और अपान x, यानी ये फाइनल आपका रिजल्ट हुआ। तो देखिए कई सारे क्वेश्चन हमने इस कंसेप्ट में बता दिया, आपको बेसिक कंसेप्ट भी बता दिया है कैसे करना है। तो यही आपका फंडामेंटल तरीका है, आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, खुद से हल करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं रोले का प्रमेय, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और बेसिक चीज़ों को समझाते हुए आपको इस पूरे अवकलन का कल हम लोग समापन करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप खुद से करिएगा, प्रयास करिए। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।